बता दूं, एक एक लड़का एकदम लाइटिंग मैन बन गया होगा। कह रहे हैं यहाँ का क्या हाल है ये बिहार प्रदेश। मेहनत के बाद को इतना कम कष्ट होता है जब आपके उसे पूछने गए थे। अब जब तक घर गए ना मेरा पहला आ गया था। क्या क्या करो मेरा बाकी लोग है कल तो नौकरी पाएगा वहां भी मेरा भाई पहुंचेगा। तो भगवान कहीं नौकरी नहीं कर देते तो मेरा भाई हमेशा नौकरी का विस्तार करेगा। वो तो पिक्चर आया था यार जो लड़के यहाँ आते हैं और आईटी में नौकरी करते हैं, मैं यही समझता हूँ उनके जैसा दुर्दिन वाला कोई शायद ही हो। इतना समझाने के बाद भी अगर आईटी में आप नहीं करते हो, ध्यान नहीं करते हो, तो मैं ये इस मन से आपको बता देता हूँ कि आपके जैसा अभागा दुर्दिन वाला शायद ही कोई। इतना समझाने वाला, इतना बढ़िया तरीके से अपने जीवन से उदाहरण देके हमारे भाई को समझाते हैं, समयदान से लेके सेवादान तक। उसके बाद भी अगर हम पर असर नहीं पड़ रहा है तो हम शुद्ध कोई था है रे बाबा, शुद्ध कोई था। कोई था में कितना भी क्यों डालिए वो सोच लेता है नहीं हम तो सिविल में जाएंगे। कहाँ सिविल लाइन में कहाँ जाएगा? सिविल एरिया में। इसलिए भाई मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूं, बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि आप जो चीज यहां से बताया जा रहा है, जो चीज आपको सप्ताह में एक दिन यहां से कहा जा रहा है, आप उस पर अमल करके देखिए, चल के देखिए। जब तक आप चल के नहीं देखेंगे, अमल नहीं करेंगे, तो हम लोगों को ये तो ताली पीट के हमको क्या फायदा है? आपसे ताली पीटवाने से आपका भी समय बर्बाद, हमारा भी समय बर्बाद। नेतागिरी में उतर जाते, ताली पीटाता और वोट पड़ता। आप ताली पीट के क्या कीजिएगा? वोट तो नहीं दे सकते हैं आप, कहीं दीजिएगा। तो इसलिए आप जब यहाँ आते हैं उस रास्ते पे चलने का पूर्ण प्रयत्न कीजिए जो बात आपको बताया जाता है, तभी आपको लाभ मिलेगा और इसका फायदा आपको तभी मिलेगा। और उसका फायदा लेने के लिए ही आपके हाथ है। इन दिनों जान जाइए, बुढ़े में स्पष्ट लिखा है बेटा, ये जो समय है ये युग परिवर्तन की वेला है। मनुष्य की बुद्धि सही होनी है, दुर्बुद्धि की विदाई होनी है, सद्बुद्धि आनी। और वो क्रम जिस समय हम आप बैठे हैं ये वही समय है, वही पीरियड है। जिस पीरियड को अगर हमने थोड़ा सा संभाल लिया, थोड़ा सा मेहनत कर लिया, तो हमारा भाग्य बदल जाएगा। और अगर आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम अपने भाग्य को अपने द्वारा लिखें, तो ये बात मैं आपको बता दूं, सही कहा गया है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण कर स्वयं। इसका भाग्य न तो कोई बना सकता है न बिगाड़ सकता है। संशय की स्थिति में हम जी रहे हैं। अर्जुन के मन में भी संशय था, युद्ध जीतेंगे कैसे? आपके मन में भी ये संशय है कि कैसे युद्ध जीतेंगे, हमारा कंपटीशन में हम सक्सेस कैसे होंगे, हमारा उपाय क्या है? जनरेटर चलवा दीजिए, बोलते जाते। अर्जुन के मन में भी यह संशय था कि कैसे हम जीतेंगे युद्ध। वो बार बार कृष्ण को समझाने का प्रयास करता था कि मेरे पास वो सब चीज नहीं है जो दुर्योधन के पास है। आप भी समझाते हैं अपने गार्जियन कि ये सब चीज अगर हो जाता तो मैं मुसल्लेपुर के फलाने कोचिंग में पढ़ता तो ज्यादा सक्सेस होता, उस कोचिंग में पढ़ता तो ज्यादा बढ़िया होता, कोटा में चले जाते तो और बढ़िया होता। अर्जुन भी यही बात कहता है कि हम युद्ध नहीं जीत सकते, हमको भीतर से विश्वास नहीं है कि हम युद्ध जीत सकते। कृष्ण कहते हैं वहां पर, अर्जुन तुम युद्ध जीत सकते हो बशर्ते तुम्हारे अंदर का वो संशय खत्म हो जाए। और ये संशय जो है ये मनुष्य के जीवन के लिए सबसे बड़ा घात है। इसलिए
आप लोगों से निवेदन है, हम लोग भी गीता के उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में हैं, इसी मैदान में बैठे और युद्ध जीतना भी है, लेकिन संशय, उस संशय को दूर करिए। गायत्री मंत्र हमारे उसी संशय को दूर करता है। महात्मा गांधी के मन में अगर संशय होता तो आज हम 15 अगस्त नहीं मनाते। उनके मन में अगर यह संशय होता कि अंग्रेज कैसे जाएगा, जिसके पास सेना है, जिसके पास गोला बारूद है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, और हमारी भारत की जनता तो निर्बल है, कमजोर है, डरपोक है। उस समय उसकी स्थिति भर हो गई थी। अगर ये संशय गांधी के मन में रहा होता तो अंग्रेज कभी नहीं भागता। सुभाष चंद्र बोस के मन में अगर संशय होता, भगत सिंह के मन में अगर संशय होता, जिनका हम 15 अगस्त मना के आज हम ताली बजाते हैं, नारा लगाते हैं। इसलिए एक बात जान जाइए, संशय का जीवन, शंका का जीवन, अगर आपके मन में कहीं शंका है तो आपका विनाश सुनिश्चित है। इसलिए शंका को दूर करिए, और शंका को दूर करने के लिए वही है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करिए। गायत्री मंत्र आपके अंदर के शंका को समाप्त कर देता है। भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है, हे अर्जुन, छंदों में मैं गायत्री हूं। यह गायत्री मंत्र सामान्य मंत्र नहीं है। जिस मंत्र को वेद में कहा कि मनुष्य का अंदर से मन का परिवर्तन करा देने वाला कोई मंत्र है तो गायत्री मंत्र है। यह वैज्ञानिक मंत्र है, सुपर साइंस ऑफ गायत्री। ये सामान्य मंत्र नहीं है, ये सामान्य पावर है, जिसको वैज्ञानिकों ने साबित किया और आज के वैज्ञानिकों ने भी साबित किया है। आप नहीं करते हैं और हमारे पास जब आते हैं तो हमें तकलीफ होता है। फिर आपसे क्या बात करें, फिर आपको क्या कहें, क्यों कहें, क्यों अपना समय वेस्ट करें आपके पीछे। इसलिए आप सभी भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, गांधी को भी लोगों ने जाके कहा कि अंग्रेज को भगाना आसान नहीं है, और जिन लोगों ने अंग्रेज को भगाने के लिए गांधी का साथ दिया, उस समय के वो बेवकूफ लोग थे। उस समय के समाज ने उसको कहा ये बेवकूफ है, ये भावना में बह रहा है। जैसे आज भी कई भाइयों को सुनने को मिलता होगा, ये भावना में बह रहा है, इसको अपना कैरियर देखना चाहिए, जीवन देखना चाहिए। गांधी के साथ देने वालों को भी लोगों ने यही कहा, ये भावना में बह रहा है, इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों को उनके बड़े भाई ने कहा, माता जी बेहोश हो गई जब गांधी के आंदोलन में साथ देने के लिए चले। गांधी ने कहा लोगों से, भाई मेरा साथ दो, और आप जानते हैं पता नहीं था कि अंग्रेज कब जाएगा, लेकिन जिन जिन लोगों ने गांधी का साथ दिया कोई घाटे में नहीं आया। कोई प्रधानमंत्री बना, कोई राष्ट्रपति बना, कोई मंत्री बना, और ये भगवान की योजना है, भगवान का कार्य है। लोग पूछता है इसका आउटपुट क्या मिलेगा, पता नहीं। ये तो बनियागिरी का, ये बनिया के हिसाब से रही। मुझे कभी आउटपुट की चिंता ही नहीं रही, हम लोग कभी आउटपुट नहीं जाने। हम लोग तो सिर्फ युवा है, और युवा तो सिर्फ कर्म करने के लिए विश्वास करता है, और जो युवा कर्म के पहले ही कर्म का फल जानने लगता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वो चेहरा का युवा तो है, लेकिन उसके अंदर 100 साल का बुढ़ा बैठा हुआ है। युवा कभी कर्म का ये जानता है इसका आउटपुट क्या होगा। भगत सिंह ने नहीं सोचा कि हम फांसी को लग जाएंगे तो देश कब तक आजाद होगा। वो कहे मेरा काम है तक जानना, उसके बाद क्या होगा मैं नहीं जानता। आप तो 1000 बार आज का जुर्म भी ऐसे करोगे, ऐसे युवा है, ये बहुत बड़ा हार वाला युवा अगर जिस देश में पैदा हो जाए उस देश का बनता लाभ होना है। एक अन्ना हजार नहीं, लाखों अन्ना हजार अगर खड़ा हो जाए इस देश का कल्याण होने वाला नहीं, क्योंकि हमारा भार कमजोर पड़ गया। एक बार जोश दिखा दिया झंडा फसा के जय हो कर दिया, पटना से लेकर दिल्ली तक। आज थोड़े देर में हमारा ब्रेक डाउन हो गया। हम युवा, ऐसे युवा भगवान करे जितना जल्दी भूकंप आके नष्ट हो जाए तो क्या होगा।
आत्मा अमर गीता कहती है। फैलाइएगा दुआ, मुसलमान को टेंशन में थे क्या ये टिकट क्या होगा, ये टिकट क्या होगा, दोबारा आएंगे फिर से देखेंगे क्या मामला होता है, चाहे तो टेंशन लेंगे। इसलिए भाई मेरे सही मायने में युवा बनना, भाई हर क्षेत्र में जो होगी आपके भाई में भी होगी। अधिकतर बड़ा चिंतित है, पूछेगा क्यों, रोज 8 घंटा पढ़ते और नहीं पढ़ते हैं वो तो बाद का मामला, उसके बाद कभी कुछ होगा कि नहीं होगा उससे ज्यादा चिंतित है। माने हम अपने कर्म के प्रति ये चीज समाप्त हो गया भाई। जब ये कहा जाता है कि दुनिया में कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसका फल लोगों को नहीं मिलता है, तो आप अगर मन से पढ़ोगे, ईमानदारी से पढ़ोगे, डिवोशन से पढ़ोगे, क्या उसका फल नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। फिर आप उसके बाद भी चिंता क्यों करते हो? किसान अगर फसल लेने के पहले ये सोचने लगे कि अगर ये हम फसल लगा रहे हैं, मेरा फसल बर्बाद हो जाए तो बहुत सारे उपाय आज के समय में ऐसा है। मैं आप सभी युवाओं से निवेदन करना चाहूंगा, जो लोग सक्सेस होना चाहते हैं, सफलता या इंजीनियरिंग या किसी भी सेक्टर में, कारपोरेट गुरु नारायण मूर्ति की बुक पढ़िए। कौन था नारायण मूर्ति? इन्फोसिस कंपनी का मालिक, 4000 अरब करोड़ रुपए का मालिक। और मैंने जब पढ़ा, मैंने फील किया ये व्यक्ति अपने उस कंपनी को स्थापित करने के लिए कभी क्यूएससी नहीं रहा। हम अगर ये काम करेंगे तो उन्नत जी क्या कहेंगे, उन्नत जी गड़बड़ बना जाएंगे तो हमको तो क्या कहेगा। बिहार में सबसे बड़ा समस्या है, बड़ी समस्या हमारे मंडल में समस्या है, हम जहां से भाषण दे रहे हैं वहां भी समस्या है। अगर ये काम हम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? भले हम कंगला हो रहे, घूमने सूखे खिचड़ी खा के सुतर गए, कुछ शॉर्ट कट बताइए, कुछ ऐसा बताइए कि हमारा इधर का कुर्ता गंदा नहीं, लोग कहें बार बार माल काम के रहे। एक काम बता देते हैं जिसमें आपका उधर का कुर्ता गंदा नहीं, किसी नेता का चमचा बने, रोज सुबह जगी जाकर नेता का चमचा बनी। अगर सही में कुछ करना है तो आपको अपने अंदर ये फीलिंग समाप्त करना होगा, लोगों क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे? लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना, लोगों को कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं आपको कहूंगा नारायण मूर्ति की उस किताब को पढ़िए, कारपोरेट गुरु नारायण मूर्ति। कितना संघर्ष, कितना मेहनत और कितनी जीवन में कष्ट कठिनाइयों को पार करके वो इन्फोसिस कंपनी बनाया, जहां कई लोग शान से कहते हैं कि हम इन्फोसिस में जॉब करते। भगवान से जुड़ने से एक ही लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? आपका बल मजबूत हो जाता है, आपके अंदर एक विश्वास होने लगता है। और ये जान जाइए, जिस व्यक्ति के अंदर विश्वास आ जाए तो बालू से भी तेल निकल सकता है। लोग कहते हैं ना बालू से तेल निकालना मतलब असंभव, नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपके अंदर विश्वास आ जाए, आपका कपड़ा फटा हुआ है, शर्ट पैंट फटा हुआ है, फिर भी अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, इस दुनिया में आप अपना रास्ता बना लेंगे, इस दुनिया में आप अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन हम लोग क्या है, फेंक बिहारी, हंसी के पात्र बन जाएंगे। और जब हंसी का पात्र कोई व्यक्ति बनता है, खासकर जब युवा, लोग उसको कहते हैं बेचारा, हंसी का पात्र मत बनिए। और इससे उभरने का नाम ही है अध्यात्म।
ये कमजोर लोगों का चीज नहीं है, ये तो उन लोगों का चीज है जो अंदर से मजबूत होता है। तो आप सभी युवा हैं, 15 अगस्त आ रहा है आपके समक्ष, खूब लड्डू खाइएगा, जिलेबी खाइएगा, लेकिन हम अपने जीवन में कभी 15 अगस्त से अपने जीवन को हम जोड़ना नहीं चाहते। उन तमाम लोगों की जीवनी को कभी पढ़िएगा तो लगेगा कि ये लोग कैसे स्ट्रगल किए, कैसे संघर्ष किए। कोई ऐसे ही महान नहीं बनता है, कोई ऐसे ही दुनिया में आगे नहीं बढ़ता है, कोई ऐसे ही दुनिया में मालदार आदमी नहीं बनता है। कोई भी चीज प्राप्त करने के पीछे कितना पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। ये धैर्य कहां से मिलेगा आपको? गायत्री मंत्र देता है। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल कहां से बढ़ेगा आपका? जैसे शरीर में हीमोग्लोबिन घट जाए तो डॉक्टर लिखता है ये खाइए, वो खाइए, वो खाइए। मैं आपको कहता हूं आपका विश्वास का लेवल घट गया है, आप गायत्री मंत्र करिए, स्वाध्याय करिए, वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। और विश्वास का लेवल अगर बढ़ गया, इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो हमें हमारे रास्ता देने से हमें कोई रोक दे, किसी की हिम्मत नहीं। स्वयं भगवान भी हमारा रास्ता नहीं रोके। परीक्षा होगा, लेकिन अगर आपने परीक्षा का मतलब बेल्ट, जूता, जींस, हेयर स्टाइल यह मान रखा है कि ये तो वही बात हो गया कि गया जमाना जब भैंस जिलेबी खाती, अब वो जमाना रहा नहीं। अब तो टैलेंट का युग आया है, प्रतिभा का युग आया है। अगर आपके पास टैलेंट है, प्रतिभा है, तो दुनिया में आपका डिमांड है, कहीं भी जाके आप दुनिया में सक्सेस हो सकते हैं। नहीं है तो आप कोड़ा देरी करते रहिए, कोड़ा देरी देरी देरी, तुम भी देरी, हम भी देरी, ये सब की बात। समय बीत जाएगा, टाइम होगा, टाइम ही जो होगा, आपका भी टाइम ही होगा। कब कालिस करना है, कितना दे लीजिएगा, आपका टाइम होगा तो 2.5 साल में होने वाला है। क्या बता रहे हैं? अभी बताइए ना, बोला देरी वो तो 1000 करोड़ रुपया कमाने टाइम ही होगा। इसमें रहा राजेश खन्ना मरने के पहले का टाइम ही होगा। आपको 2 साल में ही आपका टाइम ही ओवर होने वाला है। मजा मान लीजिए, जितना मजा लेना है। इसमें क्या क्या लगाते हैं, क्या क्या है, स्टाइल को ऐसे जैसा चाहो सिर्फ देखो, लेकिन क्या क्या आया है, एक से एक वेराइटी। भाई लोग पहले लगाए भी हुए हैं, लगा लो, कुत्ता भी नहीं रोज का पूछने वाला। वो तिरछा झोला कान के करीब कर रहा है और उसे वही दिखाते चल रहे, वही व्यस्त हो जाइएगा, बिना हवा के गाड़ी। इसलिए निवेदन है भाई, आपसे समय को पहचानिए। और जो व्यक्ति समय को नहीं पहचानता है, समय उसे समाप्त कर देगा। समय बड़ा बलवान है भाई, समय किसी को नहीं बख्शा है। आपका भी अभी समय है, आप मजा ले रहे हैं, और जब समय चला जाएगा तो सजा आती है। यहां आए हैं इसलिए जिनका थोड़ा बहुत गंदगी होगा तो साबुन लोगों से ठीक हो गया, जिनको घाटी मिट्टी पर चढ़ाना पड़ता है। क्योंकि आप जानते हैं कि गंदे कपड़े में रंग नहीं होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम लोग इसलिए चला रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पीडीसी का कोर्स इसलिए चलाया जाता है। पर्सनालिटी का मतलब हम लोगों ने कहा टाई बांधना, काला जूता पहनना, बैग टांगना, जैसे हमारे लोग टांगते हैं, खूब चेहरा चम चम चम, भीतर का चमचमाहट का युग चला गया। जो बाहर से भीतर से चमचमाएगा उसी का युग आ रहा है। बाहर वाला चमचम हुआ का जमाना चला गया। हमारी स्थिति वही है, सारा हुआ मिठाई वाला। जब दुकानदार का मिठाई सामने लगता है तो क्या करता है, ऊपर से चिमकी साथ देता है। तो दोस्त समझिए, जाते चमचम के फेर में
घूम रहा है, मामला गड़बड़। आंखें बता देती है आपकी साथियाना अंदाज, आंखें से बीमारी पकड़ लेंगे, आंख से कितना साथी होगा, सुपर साथी है, आंखें बोलती है। हमको लोग देखेंगे और ऐसे देखेंगे और ऐसे देखेंगे, समझ जाते हैं इसके भीतर कुछ साथियाना जो निश्चल होता है, उसकी आंखें बड़ी निश्चल होती है, उसका चेहरा निश्चल होता है। और साथी बिहार में इसका बहुत संख्या है। क्या लोगे, क्या पाओगे, पाना क्या है? इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी युवा हैं और सही मायने में युवा बनिए। पंद्रह अगस्त कब है? बुधवार को। 15 अगस्त का मतलब है? नहीं, गलत बोल रहे हैं, भीतर कुछ और होगा, मुंह से कुछ और बोल रहे हैं। 15 अगस्त का मतलब फिर सही बात नहीं आया। 15 अगस्त का मतलब सिनेमा देखने वाला दिन। चले जाइए 15 अगस्त को किसी टॉकीज में, मॉल में, सबसे ज्यादा युवा। अगर आजादी के समय भगवान का कृपा रहा, इतना सिनेमा हॉल नहीं था और इतने सुंदर सुंदर चिकनई वाले युवा नहीं थे, नहीं तो सब सिनेमा हॉल में डूब जाते, गांधी जी बुलाते रह जाते। और कहता क्या है, हम युवा हैं। पॉलिश लगा लेने से युवा हो जाता है, जींस पहन लेने से। झुल्फी, चलिए जितना कुल्फी बेच रहा है पटना में, आपको मैं बता दूं, सब झुल्फी और चबूतरा यहाँ तक। ये कान वाला ये पट्टी है ना, ये पट्टी यहाँ सीधे ऐसे तिरछे लगाए हुए। टी शर्ट पर क्या लिखा है बाबू? एडिडास। क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है पटना में? इंजीनियरिंग। जड़ियों के पंखा में लटक जाओगे। सबसे ज्यादा आत्महत्या कहाँ हो रहा है? इंजीनियरिंग कॉलेज में, पता है कहाँ हो रहा है? IIT कानपुर, IIT कानपुर। नहीं सुधरिएगा, मैंने कहा टाइम। बोरिया रिश्ता समेटिए, बाजार समिति का बात खत्म हुआ, ऊपर वाला समिति। ये भगवान का, ये जन जागरण का स्थान है। गुरुदेव ने कहा, बेटा मंदिर आने वाले समय में अगर जन जागरण नहीं कर सका तो मंदिर मात्र मठ बन के रह जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। इसलिए गायत्री मंदिर बनाया गुरुजी ने। गायत्री मंदिर इसलिए नहीं बनाया था गुरुजी ने कि आके चलो हम भी धुन में मिला लें। गायत्री मंत्र इसलिए बनाया था, यहां से लोगों को दिशा मिले, प्रेरणा मिले, लोगों के जीवन में एक उद्देश्यपूर्ण जिंदगी को लेके जिए। और ये युवा प्रकोष्ठ वो काम कर रहा है, चाहे संस्कार शाला के रूप में हो, श्रम एरिया के बच्चे को पढ़ाने के रूप में हो। आप भी समय दान जरूर दीजिए। समय दान ही युग धर्म है। 1-2 घंटे का समय तो सबके पास है, जरूर लगाइए। जहां चल रहा है वहां दीजिए, नहीं तो हर क्षेत्र में आप चाहें तो संस्कार शाला चल सकता है। बाल संस्कार शाला अभी 16 जगह पटना में चल रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप चलाएं उसको। एक महापुण्य का कार्य है ये। जिन भाइयों को बीडीसी में फॉर्म भरना है वो अपना फॉर्म भर लेंगे। उनका क्लास शुरू होगा सुबह 6:30 बजे से 8 बजे, 6:30 से 8, और शाम में 5 बजे से 6 बजे। शाम में 5 से 6, सुबह 6:30 से 8 योग कराया जाएगा।
और उसके बाद एक 10 क्लास में आपको एक नया चीज मिलेगा। मकान बनाने के पहले जैसे नींव बनाना मजबूत है, तो आपका ये 5 दिन वो नींव का काम करेगा। 15 अगस्त को बुधवार को झंडा तोलन होगा। अपने शक्तिपीठ में हर साल झंडा 15 अगस्त मनाया जाता है। 8 बजे से, सुबह 8 बजे से होगा। तो आप अधिक से अधिक भाई अपने शक्तिपीठ में उपस्थित रहेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम बाल संस्कारशाला के बच्चों के द्वारा झंडा तोलन के बाद 9:15 बजे से यहाँ पर होता है एक कंकड़बाग बाल संस्कारशाला के बच्चों के द्वारा। बड़ा अच्छा प्रस्तुतिकरण होता है, तो आप लोग उसमें भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाइएगा। इस कार्यक्रम में सभी भाई आमंत्रित हैं। बाल संस्कारशाला में निश्चित रूप से श्रमदान करिए। युवा प्रकोष्ठ का जो कार्यालय है ऑफिस में, जहाँ पूरे कंप्यूटर से सारा कार्य होता है, मैं भाइयों से निवेदन करूंगा कि जो भाई कंप्यूटर और इस सब में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनके पास नॉलेज है, ऐसे लोग युवा प्रकोष्ठ कार्यालय में श्रमदान करें। अच्छा साहित्य जरूर खरीदिए, पढ़िए। मैंने कहा कारपोरेट गुरु की बात, नारायण मूर्ति वाली बुक पढ़िए। गुरु जी का साहित्य तो आप पढ़ते ही हैं और पढ़िए। वो तो 2 पेज उसी रूप में रोज पढ़ना है, जैसे उसके बिना आपका गुजारा ही नहीं होने वाला है। कलाम साहब का किताब है, विवेकानंद परम पूज्य गुरुदेव अखंड ज्योति पत्रिका